नमस्कार, 100 नंबर आपका स्वागत करता है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत है कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते, एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर है। बस एक दिन बाकी बचा है और खुशियां मनाने के बजाय उस परिवार के जहन पर डर हावी है। यकीन नहीं होता कि यूपी में खाकी की ये इज्जत है कि कोई दबंग वर्दी से खौफ तक नहीं खाता, कानून की परवाह तक नहीं करता। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो पहले मैनपुरी का ये मंजर देखिए। काल्पनिक नाम सोनिया की तस्वीर धुंधली इसलिए कर दी गई है कि अभी इसकी पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है, जो कि समाज के बीच रहकर ही बितानी है। लेकिन अगर हमने सोनिया की पहचान पर उसके भविष्य को देखते हुए पर्दा डाला भी है, तो उसकी दास्ताने दर्द सुनाने की ठानी भी है, ताकि मैनपुरी का पुलिस प्रशासन नींद से जागे और परेशान सोनिया के साथ साथ उसके परिवार का दुख भी दूर करे। क्योंकि जिस तरह से बेखौफ दबंग कानून के साथ साथ खाकी की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि खाकी अपना फर्ज बखूबी निभा नहीं रही। वरना कानून और पुलिस से भिड़ना कोई मामूली बात नहीं। चलिए सोनिया की ही जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो और उसका परिवार आज बदहवास है, डरा हुआ है। गौर से सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि मतलब कि हम तुझे मंडप से उठा लेंगे, तेरा बलात्कार करेंगे, तेरे पति को मार देंगे। बहुत बदतमीजी करे। मेरे घर वालों मतलब उधर जाते हैं तो मम्मी पापा को गाली देता है, मारने लगता है। ये कौन है, क्यों बदतमीजी कर रहा है? ये मुकेश है, पिंकी गांव का गुंडा लग रहा है, सबको गाली देता है, पूरे गांव को शराब पी कर। अच्छा, क्या कहता तुमसे? हमें बहुत गंदी गाली देता है, बलात्कार करेंगे, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। उस दिन मेरे भाई को मारा। कब है शादी आपकी? पहली तारीख को। पहली तारीख को बारात आ रही है। यस सर। तो क्या ये कहा है कि उठा ले जाएंगे तुमको शादी के मंडप? तुझे उठा ले जाएंगे, तेरा ये करेंगे वो करेंगे, तेरे पति को मार देंगे। फिर हमने मतलब रिपोर्ट भी लिखवाई 2-3 बार, कुछ नहीं हुआ उससे। सोनिया के मुताबिक कल उसकी शादी है, यानी 1 दिसंबर के दिन। मगर खुशियां कापुर हैं इस घर की, हर चेहरे पर मायूसी पसरी है और परिवार में खौफ का बसेरा है। अभी जैसा कि आपने खुद सुना भी, 1 दिसंबर के दिन दुल्हन बनने वाली सोनिया की जुबानी। मैनपुरी के थाना अलाऊ की रहने वाली है सोनिया, और दूसरी तरफ इलाके का एक दबंग शख्स जिसका नाम मुकेश है। वो सोनिया से एक तरफा मोहब्बत करता है, शादी करने का दबाव डाल रहा है, लेकिन सोनिया सनकी मुकेश से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। और जब सनकी मुकेश ने अपनी वन साइडेड मोहब्बत सोनिया के मुंह से बार बार इनकार सुना तो बौखला गया। इसी बीच सोनिया की शादी पक्की हो गई। 1 दिसंबर 2016 का दिन मुकर्रर किया गया। लेकिन सनकी मुकेश ने धमकी दी कि अगर किसी दूसरे से शादी की तो तुझे मंडप से उठाकर ले जाऊंगा, तेरी इज्जत लूट लेंगे, तेरे पति को मार देंगे। माँ बाप को परेशान करने की धमकियां दी गई। बात ये हुई साहब, मैंने आता हूँ गिर गाद कत तुम्हारी लड़की की बेइज्जती कत तो है, जका तो गाली कलोच कत मैंने तैसे, और जका शादी नहीं होनी ये लड़की का, मुझे लड़का छड़वाए दी, ये लड़की को मैंने ये लड़के मार दी, ब्याह करना रहता है मार दी। आपकी लड़की की शादी है? हमारी लड़की की शादी है, और शादी नहीं करने लड़की टट्टी को निकालते तो लड़की को देख कर मैंने तैसी गाली देता है, मैंने जैसी आते मुँह में तैसी गाली देता है। सोनिया की कल शादी है और उसके माँ बाप बेहद परेशान। डर लग रहा है कि कहीं सनकी मुकेश कोई गलत कदम ना उठा ले।
मात तो खेत तो यहाँ काम अंधेरे उधेरे करे खेत ना उनका मात जात मारे वे कौन है ये कौन हाँ कोई है क्या नाम है पिंकी और मुकेश। पीड़ित परिवार का बयान है कि पुलिस से कई मर्तबा गुहार लगाए कि सनकी मुकेश पर लगाम कसी जाए, लेकिन पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया ही नहीं। सनकी मुकेश ने कई दफा बदतमीजी की, पुलिस को आपबीती सुनाई गई, लेकिन तब भी पुलिस की नींद नहीं टूटी। अब जब मीडिया ने मामले पर संज्ञान लिया और पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तो स्थानीय पुलिस की नींद टूटी और पीड़ित परिवार के गांव पहुंचकर तहरीर दर्ज करवाते हुए तफ्तीश का दम्भ भरा। सब जो आया था लड़की की शादी है, तो मैं निकल रहा हूँ गाड़ी पे आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इसमें जिस तरीके से धमकी मिली है? अभी तो मैंने इन्होंने बताया है और तहरीर ने लड़के को उतारा के परेशान कर रहा है और उसने उठा ले जाने की धमकी दी है कि 1 तारीख को बारात आ रही है, बारात से पहले उठा ले जाएंगे। जा रहे हैं भैया, अभी वहीं जा रहे हैं, इनकी FIR आई है, तुरंत निकल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिरफिरे आशिक मुकेश ने धमकी दी है कि अगर सोनिया ने शादी की तो मंडप से उठाकर ले जाऊंगा, और पुलिस अभी तफ्तीश का दम्भ ही भर रही है, जबकि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जब तक सनकी मुकेश पुलिस गिरफ्त से बाहर है तब तक सोनिया की शादी पर खतरा मंडराता रहेगा कि पता नहीं कब जुनूनी और एक तरफा इश्क का मारा मुकेश किसको नुकसान पहुंचा दे। संजय शर्मा, मैनपुरी, नेशनल वॉइस। शादीशुदा एक शख्स ने बीवी बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाया और उसी की प्लानिंग के तहत वो परिवार सफर के लिए निकल पड़ा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सफर तो महज एक बहाना है। असली मकसद तो उस साजिश को अंजाम देना है जिसके लिए सफर की आड़ ली गई। जिला बहराइच में शादीशुदा सौरभ नाम के एक शख्स का हैवानियत वाला चेहरा सामने आया है। सौरभ ने अपनी पत्नी अलका को सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी से हटा दिया क्योंकि 3 दिन पहले उसकी उससे लड़ाई हुई थी। शायद उसी दिन से पति सौरभ ने ठान लिया था कि अब अपनी बीवी को जिंदगी से हटा देना है। पति सौरभ घुमाने के बहाने अपनी पत्नी अलका को बच्चों समेत पहले लखनऊ ले गया, फिर 2 दिन से बहराइच के एक होटल में ठहरा हुआ था। सोमवार की शाम यानी 28 नवंबर के दिन पत्नी अलका की हत्या करने के बाद दोनों अपने मासूम बच्चों को लेकर किसी रिश्तेदारी में चला गया, मगर जब रात तक कमरा बंद देखकर होटल मैनेजर को शक हुआ तो पुलिस को बुलवाया गया। कमरा खोलने पर महिला की लाश मिली। मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। क्या कर दी गई? क्या कर दी गई? कैसे क्या हुआ? जैसे कि हमारे घर से गए हैं लखनऊ, इनके कुछ घरे झगड़ा भरा, घर से घर गए हैं लखनऊ से वहाँ से आए रहे, उसके बाद हमरे घर से चले आए हैं। तो उसके बाद मेरे पापा लगे फ़ोन की नहीं कि हमें 20,000 रुपया दे दो, चाहे जहाँ से ला देते तो हमारे अकेला विकार हम पैसा दे नहीं पाए। तो वही के कारण यहाँ लेके आए कमरा ली नहीं, कमरा लेके बाद हम मार के उनके साड़ी से गला दबोच के इनका है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके के दुलमहा गनियापुर गांव का है, जहां पर सौरभ श्रीवास्तव का 24 नवंबर के दिन यानी गुरुवार के दिन अपनी पत्नी अलका श्रीवास्तव से विवाद हुआ। परिवार के लोगों ने किसी तरह विवाद को शांत करवाया। हालांकि पत्नी अलका से विवाद के बाद पति सौरभ ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली, जैसा कि परिवार का कहना है। इसी साजिश के तहत वो पत्नी को घुमाने के लिए शुक्रवार यानी 25 नवंबर के दिन लखनऊ ले गया, साथ में उसके दोनों बच्चे भी थे। लखनऊ में घूमने टहलने के बाद शनिवार यानी 26 नवंबर को रात में ही परिवार समेत बहराइच आ गया। यहां पर रोडवेज के नजदीक होटल बहराइच में कमरा किराए पर लिया।
होटल मैनेजर राहुल का कहना था कि देर होने के चलते घर न जा पाने की बात कहने पर उसे कमरा दिया गया था, लेकिन दूसरे ही दिन जरूरी बात कहकर कमरा चेकआउट नहीं किया गया। एक अलका श्रीवास्तव और वाइफ हस्बैंड सौरभ श्रीवास्तव नाम के 2 बेटे आए थे, उनके साथ 2 बच्चे थे। 6:30 बजे के आसपास उनकी एंट्री हुई। बोला कि बगल में ही बेड़नापुर के रहने वाले थे, दोनों की आईडी यहाँ हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है। उन्होंने ये बताया कि साधन नहीं मिल रहा है भैया, बच्चे परेशान हो गए हैं, इसलिए हमने रूम दे दिया। सोमवार शाम 4 बजे यानी 28 नवंबर के दिन पति सौरभ अपने बेटे और बेटी को खाना खिलाने की बात कहकर होटल से निकला, लेकिन रात 11 बजे तक वापस होटल नहीं लौटा। होटल मैनेजर को शक हुआ तो वो सौरभ के कमरे तक गया, लेकिन कमरा बंद था। इस पर कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी गई। 6 बजे हमारे आने से पहले 7 से 7 हमारी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है। 2 बच्चे हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। वैसे आईडी देख के उन्होंने रूम दे दिया था। उन्हें ये पता नहीं था कि लोकल की आईडी है। तो जब हम आए, ऊपर गए, ताला बंद हुआ, तो हमें लगा खाना वाना खाने गए हूँ। वही 8 बजे के आसपास मैं जब बच्चे से पूछा कि भाई वो कहाँ है गेस्ट, तो बताया कि खाना खाने गए। हम मैडम भी साथ में गए, कहीं नहीं वो तो नहीं गए, बच्चों को लेके गया। मुझे कुछ संदेह हुआ, फिर मैंने वहाँ रूम में गया, वो गड़बड़ाया कि मैडम खोलिए, नहीं खुला। टीवी बहुत तेज चल रही थी वहाँ पे। फिर मैंने डुप्लीकेट चाबी ली, चाबी लगाया, देखा तो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अंदर से स्मेल आ रही थी, काफ़ी ऐसे व्यवस्थित लेटी हुई थी। ये कारण सिटी कोतवाली है, वहाँ सर को इन्फॉर्म किया, मालिक को इन्फॉर्म किया, सब लोग आ गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जैन शुक्ला सीओ सिटी विजय शंकर मिश्र दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। कमरा खुलवाया गया तो अंदर सौरभ की पत्नी अलका की लाश बेड पर पड़ी मिली। उसके गले पर दबाव के निशान थे। पुलिस ने बताया कि गला दबाकर हत्या की गई है। होटल में दर्ज सौरभ के पते पर छानबीन शुरू की गई तो पति पत्नी में विवाद का पता चला। सूचना पाकर मृतक अलका के पिता रामशरण श्रीवास्तव परिवार समेत रोते बिलखते कोतवाली नगर पहुंचे। मृतक अलका के परिवार का कहना था कि 20,000 रुपए के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और अब पति सौरभ ने उसकी जिंदगी भी छीन ली। भांजी की हत्या कर दी गई सिर्फ 20,000 रुपए के लिए। 20,000 रुपए मांग रहे थे हमारे बहनोई से, और 20,000 रुपया ना देने की वजह से आए उसको उल्टा सीधा पुस्ताना कसे होंगे उसके ऊपर। उसके बाद उसका साड़ी से गला दबा के खूब बेरहमी से उसका कत्ल किया गया है। समझो, उसे मार दिया गया। कहाँ पे हत्या हुई है? होटल में हुई है। ये बहराइच में उन्होंने होटल लिया है मारने के लिए। सबके सामने तो मार नहीं सकते थे, होटल में लाए, एकांत में वहीं अपना काम तमाम कर दिया उसका। बहराइच पुलिस के एसपी सालिकराम वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। रोडवेज के पास एक होटल है, उसमें एक महिला की लाश बरामद हुई है। गले पर चोट के निशान भी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। होटल में एक महिला को उसका एक आदमी लिवा कर लाता है और उसके साथ बच्चे भी थे। और फिर इसी बीच में वहाँ पे रहने के दौरान कुछ कहासुनी हुई और उसका आदमी जो है महिला को उसके साथ घटना करके बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। ये सूचना मिलती है तो कोतवाली का फोर्स वहाँ पहुँच करके बॉडी को कब्जे में लिया गया और उसको गला दबा करके उसकी हत्या की गई है और ये छानबीन की जा रही है। इसके संबंध में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो भी कौन कौन अभियुक्त हैं और पूरी घटना की छानबीन की जा रही है और जल्दी ही इसमें शीघ्र कार्रवाई इसमें कर दी जाएगी। होटल में जो है ये पत्नी के रूप में रिश्ते दर्ज उसमें किए गए हैं, पत्नी के रूप में उसे लाया गया है और ये इसमें अभियोग में ये जांच जारी है कि ये असली अभियुक्त कौन कौन हैं, क्यों किन कारणों से इसकी हत्या हुई, ये सारी चीज़ें जो है जानकारी की जा रही है और जल्दी ही इसका खुलासा कर देंगे। पुलिस की माने तो होटल बहराइच के रजिस्टर में जो रिश्ते दर्ज किए गए हैं उसके अनुसार दोनों पति पत्नी हैं। मामले की जांच करवाई जा रही है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी।
अभिषेक शर्मा, बहराइच, नेशनल वॉइस। एक बहन अपने भाई की कलाई पर इसलिए राखी बांधती है कि मुसीबत के वक्त वही भाई रक्षक बनकर उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। लेकिन तब क्या हो जब रक्षक भाई भक्षक बन जाए और बहन पर जुल्म की इंतहा पार कर दे। लखीमपुर खीरी की दिल दहला देने वाली यह वारदात ऐसी ही है। यकीनन रिश्तों की रूह भी कपा कर रख देगी ये रिपोर्ट देखिए। पहले जरा ये बयान गौर से सुनिए, फिर सारी दास्तान तफसील से सुनाई जाएगी। धौरारा क्षेत्र में छोटे भाई ने अपनी बहन की अंगूठे से दबा के 2 आंख पे फोड़ दिया है। इसके अलावा उसकी उंगली भी दांत से काट दी पूरी तरह से। लखीमपुर खीरी पुलिस के एसपी का बयान सुना आपने। एक भाई ने अपनी सगी बहन की दोनों आंखें फोड़ दी, वो भी अपने अंगूठों से। इतना ही नहीं, बहन के हाथ की एक उंगली मुंह से चबाकर अलग कर डाली। सुनकर भी रोंगटे खड़े हो गए। लखीमपुर खीरी की धौरारा कोतवाली में कई कलयुगी भाई की हैवानियत भरी दास्तान सामने आई है, जहां रक्षक कहे जाने वाले भाई ने ही अपनी बहन की आंख फोड़ डाली और उसकी दांतों से उंगलियों को काट कर लहूलुहान कर दिया। जहां लहूलुहान हालत में लड़की को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वाकई दिल सहम गया है। आखिर कोई इतनी खौफनाक सजा अपनी बहन को कैसे दे सकता है? कोई इतना बेरहम कैसे बन सकता है कि अपने ही हाथों से अपनी बहन की दोनों आंखें फोड़ दे और फिर मुंह से उसके हाथ की उंगलियां चबाकर अलग कर दे? सुनिए खुद पीड़ित बहन की जुबानी, जो फिलहाल लखीमपुर खीरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। तब हम का पकड़ी ली थी हमारे बार चटिया और खींचत लिए चला गवा कर कोठरी में हमका मारेला। सुना आपने, लखीमपुर खीरी की कोतवाली धौरहरा की रहने वाली जख्मी इस लड़की की दास्तान। 29 नवंबर की रात कन्या नाम की लड़की अपने कमरे के अंदर बेफिक्र सोई हुई थी। तभी आरोपी भाई बदलू ने सोती बहन कन्या पर हमला बोल दिया। बहन कन्या की बुरी तरह से पिटाई करना शुरू कर दिया और फिर इस कदर हैवानियत पर उतारू हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, हाथ की उंगली चबा डाली। खाना खा के वो अपनी कोठरी में सोएगा, हम फिर पढ़ रहे सोएंगे। अचानक उठा और उसका पकड़ ले सुतिया मारे। पीड़ित के पिता की माने तो जब आरोपी बेटा अपनी ही बहन पर दरिंदा बनकर टूटा और उसने शोर मचाया तो बेटी की चीख पुकार सुनकर सीधा उसी के कमरे की तरफ भागा, जहां बेटा बदलू बेटी कन्या की पिटाई कर रहा था। पिता ने बचाने की भरसक कोशिश की तो बेटे बदलू ने पिता पर भी हमला बोल दिया। जख्मी बेटी कन्या को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत के मद्देनजर इलाज किया गया। पेशेंट है, असॉल्ट का केस है। इसमें अभी महिला के द्वारा बताया गया है कि उसके भाई ने उसके दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर अपने मुंह से काट के पूरी काट दी है। वो भी देखा पूरी एम्पुटेट हो गई है और आंख पे उसके चोटें आई हैं, लेकिन अभी देखा आई बॉल है उसकी। और बाकी फर्दर मैनेजमेंट के लिए सर्जन को कॉल कर दिया गया है और आई सर्जन को बुला लिया गया है। आरोपी भाई बदलू गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी पीड़ित के पिता के बयान पर आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी अरेस्टिंग की गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार भाई कुछ मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, जैसे पता चला है, क्योंकि जब उसके पिता बचाने गया तो उसको भी उसने पीटा उस लड़के ने। तो खैर उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जिस घायल है उसको चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। बाकी उसके पिता की तरफ से अपने लड़के के खिलाफ मुकदमा थाने में लिखाया गया। फिलहाल आरोपी भाई बदलू से पुलिस की पूछताछ जारी है। बहन पर अत्याचार की कोई खास वजह अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। पीड़ित लड़की कन्या अस्पताल में एडमिट है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन भाई बदलू ने जिस तरह बहन कन्या को बेरहम सजा दी, वो वाकई डरा देने वाली है। अपने
अपने आप में बहुत दरिंदगी भरी और सनसनीखेज वारदात है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि परिजनों की तरफ से अभी तक कोई भी पुलिस को लिखित तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन परिजनों के द्वारा जो कहानी भूत प्रेत की सुनाई जा रही है वो लोगों के गले उतरते नहीं नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी से गोपालगिरी, नेशनल वॉइस। मेरठ शहर की रहने वाली एक लड़की अपने मामा के घर जाने के लिए निकली, लेकिन मामा के घर का रास्ता ही भूल गई। और फिर जब रास्ता भटकी, उस लड़की ने एक अजनबी से मदद मांगी और उस अनहोनी से सामना हुआ जिसे सुनकर कोई भी सहम जाए। आप भी सुनिए। मेरठ की जिला कोर्ट अपनी मां के साथ आई ये लड़की बयान दर्ज करवाने आई है, उस शैतान के खिलाफ जिसने धोखा देकर पहले तो इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, फिर कैद कर लिया और उससे भी बड़ा गुनाह किया कि लड़की का 30,000 रुपए में सौदा कर दिया और फिर खरीदने वाले शख्स ने लड़की के हाथ पर मेहंदी रचवाकर शादी की तैयारियां शुरू करवा दी। लेकिन इस बीच लड़की के हाथ मोबाइल लग गया और मां से संपर्क साध सारी आप बीती सुना दी। पीड़ित की मां ने पुलिस से मदद मांगी। बंधक लड़की को खरीदने वाले शख्स से आजाद करवाया गया, खरीदार की गिरफ्तारी की गई और अब यह अपनी मां के साथ कोर्ट आई है ताकि बयान दर्ज होने पर कानून इसके गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दे सके। वहाँ पे शेखर नाम का आदमी मिला मेरे को, जो खलकपुर का है, और वहाँ से लेके आया कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारे घर छुड़वा दूंगा। घर छुड़वाया तो इतना तखावली ले आया मेरे को, 4 दिन कमरे में बंद रखी, बदतमीजी भी करने लगा, हाथापाई भी की, उसने मेरे को मारा भी। वहाँ की लेट थी, उन्होंने मारा और मेरा मोबाइल भी ले लिया, कानून में वो भी ले लिया लेट जाते थे। वहाँ से लाने के बाद वहाँ पे रखी, कमरे में से निकाली, फिर इसको मेरे को 30,000 में बेच दिया। और मम्मी पापा से बात करी मैंने, वो आए। तो बेचा किसे था? बात कैसे हुई? किसे बेचा था? राहुल को, और एक प्रधान भी है, कोयला गांव का प्रधान। पीड़ित लड़की की माने तो अब से 4 दिन पहले ये मेरठ के थाना बहसुमा इलाके से चलकर मेरठ के ही थाना कंकर खेड़ा स्थित अपने मामा के घर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ता भटक गई और जब कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची तो शेखर नाम का एक शख्स इसको मिला, जिसने खुद को एक पुलिस वाला बताया और रास्ता भटकी लड़की को मामा के घर तक पहुंचाने का दावा किया। लड़की शेखर के बहाने में आ गई और शेखर के साथ चल दी, लेकिन शेखर के इरादे नापाक थे। शेखर लड़की को किसी गुमनाम जगह पर ले गया जहां उसने लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। लगभग 4 दिन तक उसको उस घर में बंधक बनाकर रखा। उसके बाद आरोपी शेखर ने लड़की को मेरठ के ही रहने वाले राहुल नाम के लड़के को 30,000 रुपए में बेच दिया। अपने घर से आई 6 बजे गाड़ी में और मेरठ वाले में वो भटक गई। रास्ता भटकने पे कोई शेखर नाम का आदमी मिला हुआ है। मिलने में उन्होंने कही कि रोवे मत ना भटक, मैं आपके घर पहुंचाता हूँ, पुलिस में रहूँ, उधर को ही जा रहा हूँ। लड़की बाइक में बैठाने के बाद पता ना वो कहाँ ले गो और अपने घर ले जाने के बाद मतलब किसी और के घर ले गो, वहाँ में जाकर बंद कर दी किवाड़ में भीतर। उसने 4 दिन बंद राखी, चौथे दिन छोरी दूसरे के हाथ बेच दी कि जा तेरे गाँव भेज रहा हूँ। उसने रास्ते में बताया कि मैं तो ऐसे लेके आया हूँ, तुझे गाँव ना ले जा रहा हूँ। जिसके बाद राहुल ने लड़की के साथ जबरन शादी करने के लिए उसके हाथों में मेहंदी भी लगवाई। तभी अचानक लड़की ने फोन के जरिए अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई और फिर पीड़ित की मां ने थाना पुलिस को वारदात की सूचना दी। लड़की को बंधन मुक्त करवाया गया। 30 में बेची माने, राहुल ने 30 में खरीदी। खरीदने के बाद फॉर्म बताओ ना। 30,000 में। हाँ दिन क्या 5 दिन बृहस्पति को लाए। बृहस्पति आज मंगलवार है, मंगलवार तक अभी हम हुई हैं। आज कहाँ पर आए हो आप? आज हम कोर्ट में आए, बयान के लिए आई है लड़की। तो क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि जाने उठाई है और जाने बेची है और औरत ने बदतमीजी करी है, उसके कुंडल उतारे हैं टॉकस और जो है मोबाइल छीनो है
बेचने वाले ने और दोनों सिमें। मैं ये चाहूँ गिरफ्तार होना चाहिए, मेरे सामान मुझे मिलना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। हालांकि मामले में मेरठ पुलिस ने खरीदार राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अपने आप को पुलिसकर्मी बताने वाला शेखर अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर है। वहीं पुलिस पर यह भी आरोप है कि राहुल के चंगुल से लड़की को बंधन मुक्त करवाने के बाद थाना बहसुमा पुलिस ने बरामद लड़की को तत्काल कोर्ट में पेश नहीं करके उसको 2 दिन तक थाने में ही बैठाए रखा। फिलहाल लड़की के परिवार वालों का पुलिस पर प्रेशर बनाए जाने के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की को कोर्ट में पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।